हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन राइटिंग किस प्रकार से किया जाता है ये बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन राइटिंग कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास, किसी एडिटर के पास या फिर कभी कभी तो टीचर के पास भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का एप्लीकेशन राइटिंग है। अगर वो प्रिंसिपल के पास है तो प्रिंसिपल को मेंशन किया जाएगा और हेडमास्टर तो हेडमास्टर के पास। एक एप्लीकेशन राइटिंग मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप एप्लीकेशन राइटिंग लिख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे गए हैं वो समझना। जैसे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल और हेडमास्टर फॉर द ग्रांट ऑफ ए लीव ड्यूरिंग योर इलनेस थ्रू क्लास टीचर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें कि आपको छुट्टी लेना है और आप बीमार हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रू क्लास टीचर लिखा हुआ है। यदि क्लास टीचर के थ्रू कहा जा रहा है तो आपको क्लास टीचर को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं, यानी कि देखते हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन राइटिंग को लिखा जाए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू और देंगे कोमा। उसके ठीक नीचे अगर प्रिंसिपल के पास लिखना है तो प्रिंसिपल, अगर हेडमास्टर के पास लिखना है तो हेडमास्टर। फिर लिखेंगे कि आप किस कॉलेज में हैं, बीएम कॉलेज, नीचे कटिहार, बिहार। आप जिस दिन ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एक डेट देंगे। यदि आप एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं और आपका एग्ज़ाम जिस डेट को है उसी डेट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, सीक लीव एप्लीकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीमारी का एक छुट्टी लेना है तो आप वो लिखेंगे। अगर वहाँ पर कुछ और रहेगा तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। फिर कहा जा रहा है कि थ्रू द क्लास टीचर, यानी क्लास टीचर के थ्रू ये एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं। इसके नीचे देंगे सर और फिर लिखेंगे कोमा। अब यहाँ तक आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि टू से लेकर के सर तक सभी एक लाइन में है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर टैब दे दिए, किसी को आगे कर दिए, किसी को पीछे कर दिए। नहीं, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, इसी प्रकार से लिखिएगा। अब सर देने के बाद आपने कोमा दिया। अब इसके बाद लिखना है रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम इल विथ फीवर। रिस्पेक्टफुली यानी कि आदर भाव से, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आई एम इल विथ फीवर, मैं फीवर से क्या हूँ, बीमार हूँ। आई एम टेकिंग मेडिसिन बट आई विल नीड मोर रेस्ट, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन मुझे और भी ज़्यादा रेस्ट की, आराम की ज़रूरत होगी। सो प्लीज़ सर ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, तो कृपया करके मेरे इस छुट्टी को ग्रांट करिए फॉर 3 days, यानी कि 3 दिनों के लिए। और स्टूडेंट्स आपको याद रहे कि ये भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि कितने दिनों के लिए। वहाँ पर जितने दिन कहा जाएगा उतना ही दिन आपको देना है। फ्रॉम, आप जिस तारीख को ये लेटर लिख रहे हैं वो तारीख देंगे। टू, जितने दिन का अंतराल आप गिन लेंगे और उस तारीख को आप लिख देंगे। फॉर दिस एक्ट आई विल बी हाईली ऑब्लिगेटेड टू यू, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और नीचे राइट साइड में लिखेंगे योर फेथफुल्ली राइट योर नेम, यानी कि राइट योर नेम के जगह पर आप अपना नाम लिखेंगे। क्लास 12th, रोल नंबर, जो कुछ भी हो आप लिख देंगे। तो ये काफ़ी आसान शब्दों में, एक आसान तरीके से एप्लीकेशन राइटिंग को लिखने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो अगर आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।